नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार, रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति, क्योंकि इसमें जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है इसको ग्राफीय विधि से हल करने से पहले आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो निर्देशांक ज्यामिति अगर आप लोग जान जाएंगे तो ग्राफीय विधि से हल करने में कोई किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायरेक्ट ग्राफीय विधि भी अगर बताएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन अगर निर्देशांक ज्यामिति बता देते हैं तो आप लोगों को और ही आसानी पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन बनाने में। तो सबसे पहले आते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या कैसे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये खींच दिए, इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं x डैश। ठीक, इसको बोलते हैं y और इसको बोलते हैं y डैश। समझिएगा, इसको बोलते हैं x अक्ष, ठीक है, और इसको ऊपर वाले से ऊपर से नीचे जो आ रहा है इसको y अक्ष। ठीक, तो इस तरह का तो हम खींच दिए डायग्राम। और इसके बाद में इसमें क्या है आप लोग देखिएगा, ये हो गया x और ये हो गया x डैश। ठीक, अब आते हैं जब दोनों यहाँ पर इधर से ऐसे और इधर से ऐसे जो रेखा आया है और बीच में जो कटा है, यहाँ पर कटा है, इसको O से डिनोट किया जाता है और इसका नाम है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। इसका नाम है, जो कट रहा है यहाँ पर, इसका ही नाम है क्या? मूल बिंदु इसको बोलते हैं। ठीक, अब आइए, जो रेखा इधर से इधर जो गया है इस रेखा को बोलते हैं, ठीक है, नामकरण आप बता रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर इस रेखा जो है इधर से इधर गया है, मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, देखिए मेरे हाथ के जैसा है, दिखाई दे रहा है, और जो ऊपर वाला चिन्ह है क्या है, इस तरह सा है। ठीक, तो जो मेरे हाथ है, तो मेरा हाथ क्या है, इसको क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं, मेरा भुजा ना। तो अब देखिए इसको, यानी इधर से इधर जो गया है रेखा, ठीक, इसको हम बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? इसको किस नाम से जाना जाता है? भुज। इसको बोलते हैं भुज। ठीक, अब बताइए, यहाँ से हम खड़ा हो रहे हैं, ऐसे कर दिए तो ये वाला भुज हो गया, और ऊपर से नीचे जो आ रहा है, ऊपर से नीचे जो आ रहा है रेखा, इस पर अब बताइए यहाँ पर मेरा क्या होगा? मान लीजिए लड़की खड़ी है, तो जब लड़की खड़ी होगी और ऊपर जो उसका चोटी बना था, तो याद रखना, आप लोग ट्रिक बता रहा हूँ, ये कोई नियम नहीं है, ठीक है, याद रखने के लिए। तो ऊपर चोटी होता है तो उसको क्या बोलेंगे, किस नाम से? कोटि कहेंगे, यानी इस अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि। ठीक, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप लोग को चार खाना दिखाई दे रहा होगा, ये, ठीक है, इसको चतुर्थांश बोला जाता है। ये प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम फर्स्ट चतुर्थांश, या प्रथम पाद भी बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश, चतुर्थांश। ये हो गया सेकेंड चतुर्थांश। ठीक, सेकेंड चतुर्थांश, यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया थर्ड, तीसरा चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको थर्ड चतुर्थांश हो गया। ठीक है, और ये हो गया फोर्थ चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा।
इसको क्या बोलते हैं, इस अक्ष को एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, जो दोनों कट रहा है उसको बोलेंगे मूल बिंदु। ठीक, अब देखिए चतुर्थांश कितने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चतुर्थांश कितने हुए, 4। अब इसके बाद में आते हैं, यहाँ तक देख लीजिए बढ़िया से आप लोग। अब इसके बाद में आते हैं और इसको क्या क्या कैसे आगे प्रक्रिया होता है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, बस थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए बढ़िया से, सब समझ में आ जाएगा। ठीक, इतना तक हो गया। इसके बाद में अब आगे आते हैं, क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा संख्या रेखा, संख्या रेखा जरूर पढ़े होंगे आप लोग। तो संख्या रेखा पर संख्या दर्शाने के लिए आप लोग जरूर देखे होंगे 5 क्लास 6 क्लास या कोई भी क्लास में नीचे पढ़े होंगे। तो बताइए, जब यहाँ पर मूल बिंदु ये हो गया, मूल बिंदु यहाँ पर इसको ओ से डिनोट किया जाता है, 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है। ठीक है, अब इधर बताइए, ऐसे जब रहता है, ऐसे रहता है तो बीच में यहाँ पर जब 0 होता है तो बताइए इधर क्या होता है, इधर प्लस में होता है कि नहीं, इधर क्या चीज में होता है, यानी यहाँ से 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक चला जाता है। ठीक, चल जाता है कि नहीं। और जब इधर क्या होता है, 0 के इधर क्या होता है, माइनस में होता है, -1 -2 -3 डॉट 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 इधर भी अनंत तक चला जाता है। तो बताइए, अब इस अक्ष के लिए, इस अक्ष के लिए इधर जो होगा वो क्या में होगा, पॉजिटिव में रहता है, प्लस में, और इधर माइनस में होता है। यानी यहाँ से क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और भी आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से -1, ठीक, और इधर -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। और इस साइड में, इस साइड भी लिख सकते हैं, इस साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इधर होता है, ऊपर में होता है +1 2 3 4 5 6 7, इतना हुआ। और उसके बाद में इधर से क्या होगा, माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, इतना हो गया। अब देखते हैं थोड़ा इसमें इसका चिन्ह कैसे क्या होता है। चिन्ह को जो चतुर्थांश आप लोगों को 4 बताया हूँ, फर्स्ट ये है, ये क्या है, सेकेंड है, और ये थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ है। चारों चतुर्थांश बताया हूँ। तो इसमें पहला में, और दूसरा में, तीसरा में, चौथा में क्या क्या इसका चिन्ह होगा। चिन्ह कैसे पता कर सकते हैं, मान लीजिए कोई भी अगर निर्देशांक दिया रहेगा तो उसको पता करेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर चारों दिया है उसको कौन सा में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होगा, इसका चिन्ह क्या होगा। तो इसमें क्या क्या है, एक्स, हम क्या बताएं, पहले क्या आता है एक्स, फिर वाई। बताइए एक्स अक्ष पर इसमें क्या है, एक्स अक्ष पर जोड़ में है कि घटा में है, प्लस में है कि माइनस में है, तो सब क्या में, प्लस में है। फिर दूसरा का जो आता है वाई आता है, यानी ऐसे एक्स वाई। ठीक, इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, और इसमें भी एक्स वाई हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई सब हो गया। अब देखिए इसका चिन्ह लिखना है। तो चिन्ह कैसे क्या होगा आप लोग खुद देख कर बता सकते हैं, और चिन्ह लिखना होगा। तो देखिए इसका चिन्ह लिख रहे हैं, इसमें एक्स, एक्स अक्ष पर क्या है, जोड़ में है कि घटा में, तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, प्लस, फिर कॉमा। वाई, वाई क्या चीज में है, प्लस में। तो यानी फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है इसका जो फर्स्ट दिया खाना है, इसका जो चिन्ह होगा क्या होगा, प्लस प्लस। समझ में आया। अब देखिए, अब सेकेंड वाला चलते हैं, एक्स और वाई। पहले एक्स, तो एक्स अक्ष को देखेंगे, एक्स अक्ष प्लस में है कि माइनस में है, क्या चीज में, माइनस में, तो माइनस लिख दिए, फिर कॉमा। वाई, वाई कौन है, ये वाला ना, तो प्लस में है कि माइनस में, ये क्या चीज में है, प्लस में, तो इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस कॉमा प्लस। समझ में आया। अब तीसरा में चलते हैं। तीसरा में देखिए, पहले एक्स फिर वाई। तो एक्स अक्ष, एक्स अक्ष क्या चीज है, प्लस में है कि माइनस में है, तो क्या है, माइनस में, तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉमा। और वाई, वाई क्या चीज में है,
ये भी क्या है, माइनस में, यानी इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस कोमा माइनस। समझ में आ रहा है। और चौथा का चिन्ह लिखना होगा तो कैसे, पहले एक्स, तो एक्स अक्ष यहाँ है, तो एक्स प्लस में है कि माइनस में, तो प्लस है, तो प्लस कॉमा वाई, वाई वाला क्या चीज में है, ठीक, वाई जो देखिए वाई है चाहे एक्स है, जो जिस स्तर पर है, तो इसके लिए भी होगा, इस अक्ष के लिए भी होगा, ठीक है, इस खाना के लिए भी, इसके लिए भी होगा। तो वाई है, तो वाई किया है प्लस में माइनस में, है माइनस में, यानी इसका चिन्ह समझ में आया कि प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये क्या होता है माइनस माइनस, और ये क्या होता है प्लस माइनस। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम आप लोगों को बता रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, जैसे दे दिए 2 कॉमा माइनस 3, माइनस 2 कॉमा माइनस 2, माइनस 4 कॉमा 5, ठीक। अब हमें बताना है कि कौन सा चतुर्थांश में कौन कौन है। और एक और ले लेते हैं, मान लीजिए ले लिए 2 कॉमा 4, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए पहले क्या होता है x, फिर क्या होता है y, तो x वाला जो है, x वाला क्या चीज में है, प्लस में है ना, और y वाला क्या चीज में है, माइनस में। तो यहाँ पर आप लोग दिमाग में देखकर ये बता सकते हैं प्लस में है फिर माइनस में है, तो पहले प्लस और फिर माइनस कौन कौन वाला में आता है, इधर से चलेंगे, बताइएगा, ये है, ये है, तो इसमें पहले माइनस फिर प्लस, अब बताइए ये प्लस माइनस, तो ये कैसा दिखा रहा है, दर्शा रहा है, ठीक, पहले प्लस फिर माइनस, तो प्लस माइनस, यानी ये कौन सा चतुर्थांश में होगा, ये कौन सा वाला में होगा, 4 नंबर वाला में, इसी में ना आएगा। अब चलिए अगला चलते हैं, दूसरा को देखते हैं, माइनस है फिर माइनस, पहले का x होता है, दूसरा का y, तो ये बताइए पहले का में क्या है माइनस, और फिर इसमें भी माइनस, तो माइनस माइनस देखेंगे किस में आता है, इधर से चलेंगे, कहाँ आ गया, यहाँ, तो यहाँ जब आ गया तो माइनस माइनस होता है ना, तो ये जो निर्देशांक हमारा दिया है कौन सा में हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा वाला में। समझ में आया। चलिए अब देखिए अगला, अगला क्या है, माइनस 4,5, तो x पर कितना है, x वाला के लिए माइनस, ये कितना है प्लस, पहले क्या रहा माइनस फिर प्लस, तो माइनस और प्लस दिया, तो माइनस और प्लस पहले किस में आता है, ये इधर से चलेंगे, इसमें पहले माइनस आया फिर क्या है प्लस, तो ये कौन सा चतुर्थांश में होगा, ये होगा द्वितीय में, ये कौन में होगा, द्वितीय में। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें x अक्ष पर कितना प्लस वाला है, ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस दोनों है, तो ये कौन सा वाला में आता है, फर्स्ट वाला में ना, तो ये कौन से में हो जाएगा, फर्स्ट वाला में। समझ में आया। चलिए अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसको अब निरूपित दर्शाने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दें। चलिए अब कैसे दर्शाते हैं, निर्देशांक कैसे होता है, कैसे दर्शाया जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोई बिंदु दे दिया, तो बिंदु दे दिया तो उसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे, और निर्देशांक अगर दिया रहेगा तो उसको कैसे निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई दे दिया, ठीक, यहाँ पर देखेंगे कि दे दिया 5,3, ठीक, 8,8 नहीं 2,4, ठीक, 2,3, 1,4, इसको हमें क्या करना है, दर्शाना है, इसको क्या करना है, दर्शाना, इस पर हमको प्रदर्शित करना है, कैसे करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, मान लीजिए इस बिंदु को हम मान लेते हैं P हो गया, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S, PQRS। चलिए अब पहला जो P बिंदु है, P बिंदु को हमें दर्शाना है इस संख्या रेखा पर। जब दर्शाएंगे तो बताइए पहला यहाँ ध्यान रखना है कि जो निर्देशांक दिया रहता है, कोई भी दुनिया का निर्देशांक दिया रहेगा, मान लीजिए दे दिया M बिंदु का निर्देशांक दे दिया मान लो 5,8, ठीक। जब 8,5 दे दिया तो आप लोग ध्यान देंगे कि 5,8 जब दे दिया तो इसको पहला जो होता है ये x का मान होता है, x अक्ष के लिए होता है, और दूसरा जो होता है y के लिए होता है। समझ में आया। कोई भी निर्देशांक दिया रहेगा उसको दर्शाना है, तो सबसे पहले जो निर्देशांक दिया है
उसको क्या करेंगे, पहले का जो होता है वो x के लिए होता है और दूसरा का किसके लिए होता है, y के लिए। तो x अक्ष पर कौन 5 को दर्शा रहा है, x अक्ष पर 5, ठीक है, और y अक्ष पर 8। इससे हम पता कर सकते हैं। तो बताइए ये P बिंदु के लिए x अक्ष हो गया 5 और y पर कितना 3, ये भी x और ये y, ये भी मान लीजिए x ये y और ये x के मान हो गए, ये y के मान हो गए। चलिए दर्शाइए P बिंदु के लिए x अक्ष पर कितना 5 और y पर 3, ठीक, x अक्ष पर कितना 5। तो बताइए x अक्ष पर 5 प्लस में लेना है, तो x अक्ष पर 5 यहाँ है ना, यहाँ है, और y अक्ष पर +3। अब बताइए इधर से ई इधर जाएगा, ठीक, और इधर से ई इधर जाएगा तो इधर एक जगह पर काटेगा, काट दिया, ठीक। तो ये बिंदु जो होगा हमारा P बिंदु हो जाएगा, और P बिंदु का निर्देशांक कितना है 5,3। समझ में आया। और यहाँ पर P जब बिंदु लिख दिए तो जरूरी नहीं है कि लिखना जरूरी नहीं है 5,3, ठीक, ध्यान देंगे। चलिए अब इसके बाद में आते हैं, यहाँ हो गया, ठीक, P बिंदु। अब Q बिंदु को हमें दर्शाना है, तो बताइए x अक्ष पर कितना x और y पर कितना 4, x अक्ष पर 2 और y पर कितना 4। तो x अक्ष पर 2 प्लस में यहाँ है, ठीक, और y अक्ष पर कितना +4 में यहाँ। तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, ठीक। तो बताइए यहाँ पर कट रहा है कि नहीं, इस बिंदु पर कट रहा है, थोड़ा सा तिरछा हो गया। समझने के लिए ग्राफ पर जब बनेगा तो डायरेक्ट सीधा कटता है, ठीक है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। अब बताइए यहाँ पर हो गया, इतना हो गया। अब उसके बाद में ये कौन सा बिंदु हो गया, Q हो गया, तो 2,4 इसको कर देंगे। अब बताइए R बिंदु हमें क्या करना है, R को दर्शाना है। तो R के लिए x पर कितना 2, y पर 3, तो x अक्ष पर 2 और y पर 3। तो बताइए x अक्ष पर 2 और y पर 3, तो यहाँ पर कटा है ना, इधर से ये आएगा, इधर से ये आएगा, तो यहाँ पर कट जाएगा। तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा R, और इसका निर्देशांक हो जाएगा 2,3। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, ठीक। जैसे कि जब इधर से जाएगा और उधर से जब 3 का आएगा तो क्या होगा, दोनों वहाँ पर कट जाएगा। कहाँ कटेगा, यहाँ पर। अब देखिए S जो बिंदु इसको दर्शाना है, S दर्शाना है, तो x अक्ष पर 1, x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 4। तो y अक्ष पर 4, तो इधर से इधर चलेंगे और 4 को इधर से इधर ले जाएंगे। तो बताइए कट कहाँ रहा है, यहाँ पर। तो कौन सा बिंदु हो गया, S, और इसका निर्देशांक 1,4 हो जाएगा। यही हम निर्देशांक हम लोग कर लिया, ठीक। यहाँ तक दिक्कत, चलिए ध्यान देंगे, ठीक है। प्लस वाला तो हो गया, अब मान लीजिए माइनस वाला दे देगा तो किस तरह से करेंगे, ठीक। यहाँ तक, इसके बाद में चलते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगर माइनस में दे देगा तो माइनस वाला को कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। चलिए, ठीक, दो को केवल लेकर चलते हैं, दो को दर्शा कर बता रहे हैं, बहुत ही आसान है। मान लीजिए दे दिया ए में दे दिया 2,-4, ठीक है, और P में दे दिया -5,3। हमें क्या करना है, इसको दर्शाना है। और एक दे दिया R बिंदु दे दिया, और दे -2, इसमें दे दिया -3। इसे हमें क्या करना है, दर्शाना है। निर्देशांक बिंदु पर क्या करना है, दर्शाना है, निर्देशांक में दर्शाना है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ए बिंदु के लिए x पर 2 और y पर -4, x अक्ष पर 2 प्लस में हो गया और y अक्ष पर -4। तो देखेंगे y अक्ष ये है ना, तो माइनस वाला किधर है, इधर है, x अक्ष पर तो 2 है, y अक्ष पर कितना लेना है -4। तो बताइए इधर से ये जाएगा और इधर से ये जाएगा, और इधर से ये आता रहेगा। तो इधर यहाँ पर आके एक बिंदु पर कटेगा कि नहीं। तो जो बिंदु पर कट गया वही बिंदु क्या हो गया, A, और उसका निर्देशांक क्या होगा 2,-4। समझ में आया। चलिए अब इसके बाद में अगला
P बिंदु के लिए निर्देशांक यहाँ पर x पर -5 और y पर 3। तो x अक्ष पर -5 देखिए कहाँ है, x अक्ष पर -5 यहाँ पर है और y पर +3, तो y वाला प्लस ऊपर है 3। चलिए इधर से इसको इधर ले कर आएंगे और y अक्ष वाला x अक्ष वाला इधर देख रहे हैं, यहाँ पर कटेगा कि नहीं कटेगा दोनों, तो कट गया। तो ये कौन सा बिंदु हो गया, P, ठीक है, P हो गया। और इसको क्या बोलेंगे, -5,3। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -5,3। अब देखिए R बिंदु के लिए निर्देशांक खींचना है, तो R के लिए x अक्ष पर कितना है, -2 और y पर कितना है, -3। x अक्ष पर -2 खोजिए, ये है, और y अक्ष पर -3, सॉरी x अक्ष पर -2, तो x अक्ष पर -2 यहाँ ना है, और y अक्ष पर -3 कहाँ है, यहाँ है। तो इधर से जब इधर आएगा और y अक्ष पर -3 इधर है, तो -3 जब इधर आएगा तो दोनों देखिए यहाँ पर कट रहा है, तो कटेगा तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, R, और इसका निर्देशांक -2, -3। यही हो गया आंसर। समझ में आया। अब बताइए, अब मान लीजिए कोई बिंदु पर कटा हुआ रहेगा, इसे कहने का मतलब इस तरह से है कि मान लीजिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि बिंदु केवल दे देगा, है ना, बिंदु केवल दे देगा, मान लीजिए ये R हो गया, ठीक। ध्यान से देखेंगे क्या मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक। चलिए और भी मान लीजिए हम ले लेते हैं, अपने से ले लेते हैं, मान लीजिए n बिंदु हो गया और इस तरह से दिया है, बिंदु दे दिया है, क्या दिया है, बिंदु सब दिया है, और इसका निर्देशांक हमें लिखना है, कौन से बिंदु का कौन सा निर्देशांक होगा। तो बताइए P बिंदु का P पर आते हैं, ठीक है, सबसे पहले P पर आते हैं। P बिंदु का निर्देशांक अगर हमें लिखना कितना होगा, तो बताइए आप लोग खुद देखकर बता सकते हैं कि P बिंदु का निर्देशांक होगा कितना होगा। बताइए सबसे पहले देखेंगे यहाँ से यहाँ कटा है, तो x अक्ष वाला सबसे पहले ध्यान देंगे, x अक्ष पर कौन रेखा गया है, तो बताइए ये वाला किस पर गया है, y अक्ष पर, और ये कितना गया है, x अक्ष पर। तो x अक्ष के लिए x पर कितना, कहाँ पर जाकर इधर से कटा है, 5 पर, -5 पर ना, तो इसका निर्देशांक कितना आ जाएगा, -5। यहाँ पर ना लिखकर वहीं पर डायरेक्ट लिखते हैं, -5, x के लिए -5, और y पर कहाँ पर कटा है, 3, तो इसका निर्देशांक कितना आ जाएगा, -5,3, ठीक। अब R बिंदु का निर्देशांक लिखना है, तो R बिंदु का जब निर्देशांक लिखना है तो बताइए x अक्ष पर कितना, -2, और y अक्ष पर कितना, -3, तो -2, -3 हो जाएगा। समझ में आया। अब बताइए n के लिए निर्देशांक लिखना है, तो सबसे पहले बिंदु जो है, सबसे पहले x अक्ष वाला देखते हैं, तो x अक्ष पर किधर से गया है, इधर, तो n के लिए जो निर्देशांक होगा, x अक्ष पर कितना मिल गया वैल्यू, 3, और y अक्ष पर कितना, कहाँ कटा है, 5 पर, तो इसका निर्देशांक हो गया। कहने का मतलब जैसे इस तरह से दिया रहा था तो इसको हम बैठा कर बता रहे थे, ठीक। और जब बिंदु दिया रहेगा और उसका निर्देशांक लिखना होगा तो इसी तरह से लिखते हैं, ठीक। अब देखिए a बिंदु का निर्देशांक लिखना है हमें, a बिंदु का, तो a बिंदु यहाँ है, और यहाँ से देखेंगे कि x अक्ष किधर की ओर जाता है, इधर जा रहा है, नहीं, यानी इधर है, तो x अक्ष पर कितना पर कटा है, 2 पर, तो 2, और इधर से कितना, y अक्ष पर कितना, -4, तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया। बस, तो ग्राफीय विधि जो है यही दोनों याद रखना है कि जब निर्देशांक दिया रहेगा तो कैसे बैठाएंगे, और जब कटा रहेगा बिंदु पर तो उसका निर्देशांक कैसे लिखेंगे। समझ में आया। चलिए यहाँ पर अब ध्यान देंगे आप लोग, यही आज का क्लास था, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी तक चैनल मेरा जो सब्सक्राइब भाई लोग नहीं किए होंगे कृपया कर दीजिएगा, और पहले कर भी दिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, आप लोग को लगे कि नहीं ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।